मैं उसार साहब। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं लोग साथ वीडियो की पूरी ट्रेन में घाट और पाकिस्तानी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं उसका टाइटल है यूके बाइकॉट पाकिस्तानी, निकलो पाकिस्तानियों निकलो इन बर्मिंघम। तो आपको याद होगा कि करीब 8-9 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, गेट आउट पाकिस्तानीज फ्रॉम ब्रिटेन। उसमें मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द आपको ऐसी खबरें मिलेंगी जब पाकिस्तानियों को डंडे मार मार कर ब्रिटेन से भगाया जाएगा। और इसके लिए एक डील भी साइन हुई थी ब्रिटेन की सरकार में और पाकिस्तान की सरकार के बीच, जिसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको दी थी। अब उसका असर दिखना शुरू हो गया है और अब जो है डंडे पड़ने शुरू हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है। सर, बात करने का पर्पस है कि अभी एक न्यूज़ आ रही है, यूके के एक सबसे बड़े सिटी है जिसका नाम है बर्मिंघम। बर्मिंघम के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई काम काज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ पड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बाइकआउट क्यों नहीं, हमारा बाइकआउट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते। बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है, वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते। पढ़ने के लिए, स्टडी वीज़े के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन करते नहीं हैं। हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए। इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है, जुगाड़ लगा लेते हैं, जब से जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं होगा चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तानों ने क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है, खा रहे हैं। बस हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी। हम उधर भीख मांगते, उधर से भीख मांगते, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है, कभी बरतानिया से भीख मांगते। भिखारी कौम है और हकीकत बात यह है कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। सीधी बात। तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 25% कसूर है, 75% हम खुद कसूरवार है। 75% हम खुद कसूरवार है, इसलिए हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते, ठीक है। करेंगे भी नहीं तो एक आध काम करेंगे और सारा दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं, तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, टके करता। जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना, परसों आना। वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनका टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, रजिस्ट्री में चले, जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले यार 1000 रुपये काम कर दो, वो कह रहा है ठीक है ले आओ कर लो। तो ये अलमिया है, हम लोग काम नहीं, काम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं। हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त के पैसे मिल जाए, करप्शन के पैसे मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें। छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट भेज दो, रेलवे भेज दो, PIA भेज दो, जो सब कुछ रोड भेज दो, सब कुछ भेज दो, गंदम भेज दो, सब कुछ भेज दो। लेकिन ये है कि डॉलर लो, बर्बाद, चले जाओ। पहले ये था, मुशर्रफ आया था, जल्जला आ गया, अल्लाह ने जल्जला दे दिया, डॉलर मिल गए। उसके पहले ज़ियाउल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए, ठीक है। उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ कहीं से डॉलर ले आओ। बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिन्नतें कर रहा है उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर। हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सर, ये कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये कौम गरक नहीं होगी। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, ये जब तक कौम हमारी बर्बाद नहीं होगी ये चलता रहेगा। क्योंकि हमने एक रूटीन बना ली है कि जी आप आ रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जी मैं आऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करते कुछ भी नहीं, अपने पेट भरते हैं, जहाँ लंदन में जाकर बैठ जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं। अभी तो बर्मिंघम के अंदर ये हुआ, इससे पहले दुबई ने भी हमारा बाइकआउट किया, हमारे 26 सिटीज को बैन कर दिया है।
कि 26 सिटी से पाकिस्तानी जो है दुबई नहीं आ सकते। इससे पहले तुर्की ने भी हमारा बायकॉट किया। तुर्की ने भी कहा कि भाई पाकिस्तानियों को हमने अपने मुल्क के अंदर एंटर होने नहीं देना। यहाँ पर आकर ये हमारी माओ बेटियों की जो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, बेचते हैं। तो जब हम इस तरह की अखलाक रखेंगे तो क्या हमारी वैल्यू होगी वर्ल्ड वाइड में? तो हमको वहाँ काम करने छोड़ा जाते हैं, क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है। पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले, जहाँ से मिले खो लो, छीन लो। ये आप देख लो, यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी, यार इधर से ना आओ, हम मर जाओ लेकिन हमारे मुल्क को जान छोड़ो। लेकिन कहते नहीं, हमने फिर भी जाना है, हमने फिर भी जाना है। मतलब ये है कि हमारे मुल्क में कारोबार नहीं है, लोग करते नहीं हैं। असल में ये है कि कुछ हमारे मुल्क की पॉलिसी के सियासतदान भी इस तरह है कि जो जागीरदार है वही बैठा हुआ है, जो किसी को और आने के देना नहीं है। जो आने आते हैं उसको बोला कर, हिंदुस्तान में भी यही होता। नहीं, हिंदुस्तान की एक कानून है, उन्होंने अपने आज तक कानून को ऐसा भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। हमारा कानून, पार्लियामेंट कानून को बिखेड़ के उधर दे देती है। हाई कोर्ट के आर्डर कैसे कर दो, सदर से आर्डर खोलो, सदर से आर्डर ये कर लो। क्या है, उन्होंने अपने मुल्क ऐसा सुना है आपने, वो पूरा 5 साल लगाते हैं, उनका वजीर पूरा 5 साल लगाते हैं। नरेंद्र मोदी के भी ये 10 साल पूरे होने वाले, अगले 5 साल भी उनको मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, हो सकता है मिल जाए, अगर वो जीत जाए, अगर उसकी पॉलिसी अच्छी है तो मिल जाएंगे। ठीक है, बाहर में के मुल्कों में क्या लगता है किसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, हमारी या फिर उनकी? मैं तो हमारे मुल्क की जितनी भी यूनिवर्सिटी में एक भी बैन अवी नहीं है। इंडिया की 8 यूनिवर्सिटी बैन अवी है। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट भी अभी आपके सामने इतनी दुनिया यहाँ आई थी, जो इसमें जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो वो यहाँ से चले गए। वो वलियात भी आया था, लेकिन हमारे मुल्क में कोई नहीं आया, आया ही नहीं। हिंदुस्तान फिर उनका 3 दिन गुजार लिए। नहीं, इन्होंने बेचारे मांगते रहे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिन्नतें भी करते रहे। कहा नहीं, हमने नहीं जाना। हाँ, जो गरीब हो अगले कशोर लेकर खड़े हो जाओगे, यार इसमें डालते जाओ। G20 के समिट में बड़ी बड़ी कंट्रीज उधर जा रही हैं, 20 मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पर है। हाँ आए हैं, बिल्कुल आए हैं। और उन्होंने भाई वो बिजनेस करते हैं, तरक्की करते हैं, उनका काम है तरक्की करना। ठीक है, आगे बढ़ रहे, वो चांद तक पहुंच गए। हम क्या है, हम चांद से, वो कहते हैं चांद में कोई चीज़ मिले तो वो छीन के ले आए। सही बात है, अगर चांद से भी कोई चीज़ मिले, कहते हैं लूट लो, ये लूट का माल इधर ही बड़ा ले आओ। हम हैं असल में बेसिकली लूटने वाले, हमें मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। सर हम तो कहते हैं कि कलमे के नाम पर ये मुल्क बना कयामत तक रहेगा। हाँ, कलमे नाम का तो बना था। वो कहते, मैं तो कहते पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्ट हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया, बस यही एक रह गया। ये बात करते करते 71 में अच्छा, यही बात अगर मैं कहता ना तो पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगती बॉस, कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया, और तुमने तो इस्लाम पर सवाल उठा दिया, और तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। देखिए भाई, आपके ही देश का बंदा कह रहा है, आपके ही देश का बंदा नकार रहा है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं जो भी बात कहता हूं वो लॉजिकल होती है, फैक्चुअल होती है। मैं कभी कोई इलॉजिकल बात नहीं करता, कभी कोई इलॉजिकल बात नहीं करता। और पाकिस्तान की जो हालत हुई है उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि पाकिस्तान ने 75 ईयर्स अपने देश को देखने की बजाय दूसरे देशों में अड़ंगा लगाने की कोशिश की है, दूसरे देशों के खिलाफ साजिशें की हैं। आज अफगानिस्तान बॉर्डर पर आपके तनाव बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपने अफगानियों को जीने नहीं दिया अपने लालच की वजह से। आपने डॉलर्स के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग्स के लिए। अफगानी भूल जाएंगे ये। और आज जब आप कहते हैं कि हमारा इस्लामिक बिरादर है और वो हमारे साथ गद्दारी कर रहा है, उसने गद्दारी नहीं की अफगानिस्तान ने, आप लोगों ने उनके साथ गद्दारी की है। क्योंकि आप लोग अफगानिस्तान को अपने कब्जे में रखना चाहते थे, अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, कि हम जो कहें, चूंकि हम इस इलाके के इस्लामिक देश हैं, वाहिद जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और हम ही इधर के चौधरी हैं, तो आप अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। और आपने इसलिए उसको दबाने के लिए आपने अमेरिका का साथ दिया, आपने अपने बेसेस दिए, आपने अपने हवाई अड्डे दिए, आपने अपना एयर स्पेस दिया। उसका इस्तेमाल किया गया अफगानिस्तान के खिलाफ, वहां पर बॉम्बिंग्स की गई, वहां पर लोगों को मारा गया। तो अफगानी ये भूलेंगे नहीं ना। इंडिया के खिलाफ भी आपने 75 ईयर्स में साजिशें की, प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है आपने, तो इसका भी तो रिजल्ट मिलेगा ना। आज अफगानिस्तान की करेंसी भी आपसे मजबूत है। इंडिया तो खैर बहुत आगे है आपसे, वो तो आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, आप तो रेस में ही नहीं है। लेकिन अफगानियों ने 40 साल तक जंग देखी है, उसके बाद भी वो देखिए आपसे बेहतर हो रहे हैं। अरे ठीक है, आज तालिबान का कब्जा है, कल को नहीं रहेगा। लेकिन सोचिए
75 ईयर से आप अपने को आजाद मुल्क आजाद मुल्क आजाद मुल्क आजाद मुल्क कहते हैं, लेकिन दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की वजह से आपकी आज भिखमंगों वाली हालत हुई है, आप भिखारी बन चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सामने देखना। आप सुनाए। जी मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद फहद। क्या करते हैं? मैं जी स्टडी करता हूँ। जबरदस्त। कौन सी क्लास में? मैंने बीएस किया है साइकोलॉजी में। बहुत जबरदस्त यार। बात करने का पर्पस ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी सिटीज ऐसी हैं जहां पर कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तानियों का बाइकआउट चल रहा है। बर्मिंघम आपको पता होगा यूके की एक बहुत बड़ी सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। वहां पर इतने ज्यादा पाकिस्तानी हो गए हैं कि पाकिस्तानी 14% पाकिस्तानी वहां पर कोई कामकाज ना धंधा कोई नहीं कर रहे। तो वहां की गवर्नमेंट ने अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? वहां पर तो इंडियंस भी है, इंडियंस को कभी क्यों नहीं बाइकआउट किया उन्होंने? यार एक्चुअली ये है ना कि जो कंट्रीज होती हैं मोस्टली आप देखेंगे कि वो कलेक्टिवली जो काम करती हैं ना लोग, उनकी वजह से चलती है। ठीक है, तो अगर हम जाएंगे वहाँ पे बैठेंगे कामकाज नहीं करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट हमें सालाना पे करती रहेगी, एजुकेशन का भी देगी, मेडिकल की फीस भी देगी, बच्चों की भी देगी, तो डेट मीन्स के हम गवर्नमेंट पे बोझ बन जाएंगे। लिहाजा उस बोझ को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानियों को वो थ्रेड कर रहे हैं, वो थ्रेड कर रहे हैं उन बंदों को और लोगों को जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनमें तादाद ज्यादा पाकिस्तानियों की है। हाँ, जैसे आप पहले मेंशन कर चुके हैं कि 14% पाकिस्तानी है। तो इस वजह से एज कम्पेयर टू इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं, उनके ये हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि उनको इसलिए नहीं निकाल रहे कि वो लोग काम करते हैं, हमारे वाले लोग काम नहीं करते हैं। लिहाजा अगर कितने भोले हैं आप, थोड़ा पढ़ाई लिखाई ठीक से करिए, इंटरनेशनल स्टडीज में जरा ध्यान दीजिए। इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि पाकिस्तानी वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, निठल्ले बैठे हैं। इसलिए निकाला जा रहा है कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट पाकिस्तानियों के क्रिमिनल माइंडेड रेडिकलाइज्ड होने से परेशान हो गई है। आपको याद होना चाहिए कि अभी कुछ ही महीनों पहले ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ एक समझौता किया, और ये डील पता है क्यों हुई? ये डील हुई थी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की डील थी ये, किन गंदे पाकिस्तानियों को जल्दी से देश के बाहर निकालो, इसकी डील हुई थी। जाके पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है डिफेंस डिटेक्टिव पर, जाकर वो देख लीजिएगा, गेट आउट पाकिस्तानीज फ्रॉम ब्रिटेन, वो भी देख लीजिएगा। और पाकिस्तानी वहां पर करते क्या है, क्यों उन्हें निकाल बाहर किया जा रहा है, इसकी भी डिटेल अभी आगे दूंगा, अभी सबूत के साथ। मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता, इसकी भी दूंगा। चलिए, अगर आप गवर्नमेंट पे जो बोझ बनेंगे तो डेफिनेटली वो अपने बैंकक्रप्ट होने से बचने से पहले पहले आपको निकालेगी कि ये हम पे ज़्यादा बोझ ना बने और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाए। उस टाइम पहले आपने देखा होगा दुबई में भी हमारा बाइकआउट हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा तुर्की में भी बाइकआउट हुआ। दुनिया हमसे रिजर्व क्यों रहना चाहती है? क्या हमारी वैल्यू क्यों कम हुई है? एक टाइम होता था कि हमारी वैल्यू बहुत अच्छी हुआ भी करती थी दुनिया में। ये तो आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लोग पहले इधर भी आते थे पाकिस्तान में काम करने के लिए और पाकिस्तान से भी जाते थे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मोस्टली न्यूज़ भी वायरल हुई है कि तुर्की ने रिपोर्ट शाया किया कि जो लड़के आते हैं पाकिस्तान से वो मोस्टली जो वहाँ की फीमेल्स हैं उनकी वीडियोज़ बनाते हैं, वहाँ पे में भी बाइकआउट हुआ हमारा। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी उधर जाकर भी नहीं सुधरते हैं। मतलब जो इनके मांगने में हुए हैं ना, यहाँ से जाते हैं भीख मांगते हैं, वहां पर जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। यही काम जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि कहते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी बहुत कम है, भाई देखिए 24 करोड़ आवाम है और 15 करोड़ तो इधर मांगती है। अच्छे खासे भले बंदे हैं कि भाई काम करें मुल्क के लिए, ये नहीं है कि मांगना शुरू कर दें। इंडिया की जीडीपी पता कितनी? 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स, और अभी कुछ महीने के बाद 5 ट्रिलियन को टच करेगी वो। तो आप वहां पे देख सकते हैं कि लोग काम करते हैं। अरे नहीं मुजम्मिल भाई, कुछ महीने के बाद 5 ट्रिलियन नहीं हो जाएंगे 5 ट्रिलियन होने में अभी वक्त है, 1-1.5 साल का वक्त लगेगा। हाँ, 4 ट्रिलियन हम बहुत जल्द हो जाएंगे कुछ ही महीनों में। तो कोशिश जारी है कि हम नंबर 4 पे आ जाएं। अभी तो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड में, नंबर 4 पर आ जाएं। तो अभी आगे रास्ता बहुत लंबा है, इतनी जल्दी 5 ट्रिलियन नहीं होंगे हम, 1-1.5 साल का वक्त अभी लगेगा हमें 5 ट्रिलियन होने में। लेकिन हाँ, हम इस गोल को अचीव करेंगे, हमें ये पता है।
हैं। और दूसरी बात मैं कहना नहीं चाह रहा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ही इदारा है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिसकी वजह से ये सारा काम है। लेकिन इंडिया में हर बंदे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही काम करता है, ना कि एक बंदा सारे मुल्क को चलाए। वहाँ पे कलेक्टिवली सारे काम कर रहे हैं ना। यूके एक बहुत बड़ा स्टेट है, आप देख रहे हैं कि यूके की पहले हुक्मरानी हमारे ऊपर भी थी, तो हम सही चल रहे थे। पाकिस्तान भी डेवलपमेंट, हिंदुस्तान भी डेवलपमेंट, चलो हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान तो तब था नहीं, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। क्या समझते हैं कि अभी अंग्रेजों के पास भी जाकर उनको भी हमने बैंक करप्ट करवा दिया? यार ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन आप देखें कि अगर पिछला सब कॉन्टिनेंट का जीडीपी देखा जाए तो 27% था, ठीक है। तो मसला वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक़्त जो यूके हमारे ऊपर रोल था तो हमारी जीडीपी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस वक़्त ये था कि लोगों में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। अभी तो देखें कि आप मुसलमान एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। मैं तो खुद ही इतनी इनसिक्योरिटी फील करता हूँ कि इधर नहीं फ्रीडम से घूम सकता, ठीक है। उस वक़्त फ्रीडम से क्यों नहीं घूम सकते यार आप देखें कि एक तो ना तो मैं ठीक से बोल सकता हूँ क्यों? किसी भी फ्रीडम, अगर मैं बोलूंगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ। है कि नहीं? नहीं है यार, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझे सुनेगा जिसको मैं थ्रेट करना चाह रहा हूँ, तो मे भी हो सकता है कि मैं कल को ना हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी कुछ लोग हैं जो बेचारे खामोश रहते हैं। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल के, अनफॉर्चुनेटली मैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ओवरऑल हिस्ट्री पाकिस्तान की क्या है, कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एरा में उस पर फोकस नहीं किया गया है। हिस्ट्री किसकी है? हिस्ट्री सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की है, तो वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए एक पाकिस्तानी नौजवान स्टूडेंट, क्या फ्यूचर देखते हैं? यार अगर तो हम होप की बात करें तो उस पर तो दुनिया कायम है, ठीक है। तो एक है कि अगर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए, जैसे एक बात है, इशरत हुसैन ने पिछले दिनों रिपोर्ट शाया की है, उसमें वो लिखता है वी डोंट नीड रेवोल्यूशन, वी नीड रिफॉर्म्स, वी डोंट नीड मनी, वी नीड फॉरेन पॉलिसीज बेहतर करी जाए हमारी ना। तो मसला ये है कि अगर हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रक्चराइज किया जाए अच्छे वे से और एक अच्छे फॉर्म से बनाया जाए, तो पाकिस्तान इसी जगह से रन कर सकता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ है। तो इसका मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो है। यहाँ पर मैं आपको कट कर रहा हूँ, बात करने का यहाँ पर मकसद, आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आप जैसे मेरे जैसे नौजवान बाहर की कंट्री में जाकर आप अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज का देख लो, वहां पर सीईओ इंडियन मिलेंगे आपको। क्या वजूहत है? वो अपना जो इंडियंस अपने कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री के लिए भी, और जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पर फायदा पहुंचा रहे हैं। तो हमारी तालीमात क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है? क्या हमें ये सिखाता है कि बाहर जाकर उनको भी आपने तबाह करना है, या क्या सिखाता है हमें? क्या वजूहत है? हम कभी नॉमिनेट नहीं हो पाए, कभी उभर कर नहीं आए, हमारा नाम हमेशा टेररिज्म से जोड़ा जाता है, हमारा नाम हमेशा उल्टी चीजों में आता है। यार अगर तो हमारे आप एजुकेशन की सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो तो वही 75-6 सालों से चलता आ रहा है कि अभी भी आप किताब खोल के देख रहे हैं, कौवा जो है अभी तक प्यासा है, वो स्टोरी आपने। ये गलत एग्जाम्पल आप लोग देते हैं। एग्जाम्पल आप लोगों को ये देना चाहिए कि आज भी हमारी किताबों में नफरत पढ़ाई जाती है, आज भी हमारे बच्चों के जहन में हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरी जाती है, यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी जाती है। आपको यकीन ना आ रहा हो, हिंदुओं के खिलाफ वाली बात तो मैंने आपके न्यूज़पेपर से स्क्रीन शेयर कर दी। यहूदियों के खिलाफ नफरत, सुन लीजिए आपके यहाँ टीवी डिबेट में क्या बताया जाता है, सुनिए। देखिए ना, ये क्लास 7वीं जमात में बच्चे की क्या उम्र होती है चौधरी साहब? जाहिर है मैक्सिमम 11 साल। 11-12 साल के बच्चे को आप क्या सिखा रहे हैं यहाँ पे? आप उनको यहूदियों के खिलाफ पैगामात दे रहे हैं, ठीक है? 7 साल के बच्चों को बता रहे हैं कि यहूद जो हैं वो किस कदर बुरे उनका बस लोग यही हैं, काम है। उनका यही काम उनका है। यही काम है। हालांकि टोटली बिल्कुल गलत बात है। आपके यहाँ यहूदियों के खिलाफ नफरत, भारत के खिलाफ नफरत, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत। तो जब आप अपने बच्चों को नफरत ही सिखाएंगे, तो जब वो बाहर जाएगा तो बाहर तो उसको वो लोग मिलेंगे नहीं जिनको आपको प्यार करना है। बाहर तो ज्यादातर संख्या उन लोगों की है जिनसे आपको नफरत करना सिखाया गया है। तो वो क्या करेंगे जब बचपन से उनके जहन में जहर भरा गया है कि ये लोग जो नॉन मुस्लिम हैं इनके खिलाफ आपको काम करना है, आपके यहां जिहाद पढ़ाया जाता है। तो बच्चे बाहर जाकर क्या करेंगे? वही वो कर रहे हैं जो आप अपनी सोसाइटी में सिखा रहे हो।
तो अब आप लोगों को बुरा लग रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। पूरी हमारा बाइकआउट क्यों कर रही है? सर पाकिस्तानी खुद भी मतलब एफर्ट नहीं करते हैं, ये समझते हैं कि बस जो करें पॉलिटिशियंस करें, एज अ इंडिविजुअल जो है ना वो एफर्ट्स नहीं करते हैं। एज अ इंडिविजुअल सब जो काम चोर हैं और सबको यही है कि बस के कोई और हमारा काम कर दे, खुद हम काम ना करें। और ये पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं कि हम वहाँ जा काम करेंगे, पाकिस्तान के हालात खराब हैं, लेकिन ये वहाँ जाके भी जो है काम चोरी करते हैं। अगर ये बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में रह के अगर एफर्ट्स करें तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर हो सकती है। क्या समझते हैं आपके बर्मिंघम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का बाइकआउट हुआ? वहां पर हिंदुस्तानी भी थे, वहां पर बांग्लादेशी भी थे, वहां पर नेपाली भी थे, वहां पर इंडोनेशिया से भी थे, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान का ही बाइकआउट क्यों? हिंदुस्तान को प्रायोरिटी क्यों मिल रही है हर जगह पर? वहां पर अगर बांग्लादेश को भी हमसे ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, क्या वजूहत है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ना, तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया हमारी कंट्री का। अब इंडिया को देखें, उन्होंने जो है मून के ऊपर अपना मिशन लॉन्च कर दिया है। इस तरह बांग्लादेश को देख लें, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है। हर एक कंट्री जो है वो हर सेक्टर में इंप्रूव कर रही है, जबकि पाकिस्तान जो है वो डाउनफॉल होता जा रहा है पाकिस्तान का लगातार। तो इसकी वजह से ये है कि जो प्रेफर भी वो दूसरी कंट्रीज़ को करते हैं जो मतलब एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं। तो और पाकिस्तानी जो है ना एज इंडिविजुअल भी एफर्ट्स नहीं करते हैं, एज इंडिविजुअल काम चोर है, जिसकी वजह से हम जो है ना हर जगह हमको डिग्रेड किया जा रहा है। बिल्कुल सही होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बाकी मैं जवाब दूं, फैक्ट्स रखूं, उसके पहले एक बात कहना चाहता हूं। मैं बड़े लोगों को यह शिकायत रहती है कि मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को एक तरह समझने लगता हूं, सबको ऐसा कहता हूं। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। आप जब भी मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, पाकिस्तान के लोग वैसे हैं, सबके सब ऐसे ही हैं, तो मेरा जो कहने का सेंस होता है वो उन लोगों से होता है जो मेजॉरिटी में हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं, जिनका माइंडसेट ऐसा है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता जो लोग अच्छे हैं या जो अच्छी सोच रखते हैं। तो ऑलवेज आप इस चीज को समझिए कि जब मैं बात करता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम ऐसी है, तो मैं उस मेजॉरिटी को टारगेट कर रहा होता हूं, क्योंकि बात मेजॉरिटी की होती है। मेजॉरिटी से ही पूरे देश को नापा जाता है। तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो जो अच्छे लोग हैं वो इसलिए पिसते हैं क्योंकि आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। चलिए, ये तो बात होगी। दूसरी बात मैं आता हूं कि ब्रिटेन में ऐसा क्यों हो रहा है। कोई काम चोरी, कोई काम नहीं करना, बेसिकली ये आपके माइंडसेट की वजह से हो रहा है। मैंने आपको बता दिया नफरत। अब इसका एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग क्रिमिनल माइंड के हैं, आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम है। जिस सोसाइटी को आप लोगों ने ग्रो किया है ना, उस सोसाइटी में प्रॉब्लम है। आप गूगल पर सर्च करिए ग्रूमिंग गैंग्स इन ब्रिटेन, आपको सर्च रिजल्ट्स में 1000 ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। जब आप देखेंगे कि ग्रूमिंग गैंग, समझ लीजिए पहले क्या होता है। ब्रिटेन में छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, गोरी बच्चियां जो हैं, उनके खिलाफ यौन शोषण का मामला होता है। और 100 लोग अगर पकड़े जाते हैं तो उनमें से 99 पाकिस्तानी होते हैं। 100 लोगों में से अगर सजा होती है तो उसमें 99 पाकिस्तानी होते हैं जिनको सजा दी जाती है। क्यों होता है ऐसा, कभी सोचा है आपने? और ये सिर्फ यूथ में या ऐसे नहीं है, ये आपकी समाज में गहराई तक है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने कभी नाम सुना है लॉर्ड नजीर का? लॉर्ड की उपाधि दी गई ब्रिटेन के द्वारा उन्हें। लॉर्ड की उपाधि ऐसे ही नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। और उस लॉर्ड नजीर ने क्या किया, जाकर पढ़िए लॉर्ड नजीर को, गूगल पर सर्च करिए, आपको पता चलेगा कि यौन शोषण का आरोपी है, उसको सजा हुई। पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो इतने बड़े ओहदों पर पहुंचे लोग भी उस माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते जो उनके अंदर डीएनए तक में घुसा हुआ है। आप लोगों ने अपनी सोसाइटी को ऐसे बना दिया है। और एक बार फिर मैं कहता हूं, ये मैं पूरे पाकिस्तान को नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस मेजोरिटी को कह रहा हूं जो इस तरह के काम में शामिल होते हैं। और मेजोरिटी ही साबित करती है, बताती है कि आपकी कंट्री में हो क्या रहा है। इसका एक और सबूत देता हूं, आपकी पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट है, आप जाकर पढ़िए। पिछले 1 साल में चाइल्ड अब्यूज के मामलों में 33% का इजाफा हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी सोसाइटी ऐसे डेवलप की है। आप टर्की में जाइए, वहां पर आपके लोग क्रिमिनल गैंग्स चला रहे हैं, वहां पर किडनैपिंग करते हैं लोग,
जो टूरिस्ट टर्की में घूमने आते हैं उसको किडनैप करके फिरौती लेते हैं, वसूली करते हैं। बाकी जो लड़कियों को छेड़ते हैं वो चीज तो है ही। ब्रिटेन में कई क्रिमिनल गैंग चल रहे हैं और भी दूसरे देशों में चल रहे हैं, जर्मनी में चल रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ऐसे काम करेंगे। बेसिकली आप लोग रेडिकलाइज्ड माइंड के हो सके हैं। सबको नहीं कह रहा हूं फिर से, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का माइंडसेट ऐसा ही है। मेजॉरिटी में लोग ऐसा ही सोचते हैं, पाकिस्तान के लोग, और वो सच मानते हैं। ऐसा करना वो अपना हक समझते हैं। वरना 10-10 साल की बच्चियों से, 11-11 साल की बच्चियों से कैसे आप उनको ग्रूमिंग गैंग का शिकार बना सकते हो? तो ये काम ओम और बेरोजगारी, ये सब फालतू की बातें हैं। आप लोगों की करतूतें हैं ऐसी, इसलिए तो आपने अपने समाज को खराब कर लिया। विकृत समाज के लोग हैं आप, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। वीडियो होगी खत्म। क्या कहें यार, हर तरफ से पाकिस्तान की कामयाबी के चर्चे ही चर्चे, चाहे दुबई हो, अल्फाज नहीं है कुछ बोलने के लिए, इंग्लैंड हो या कोई और कंट्री हो। रहमतुल्लाह सुनो, ये सुनो, गौर से सुना था तुमने? सुना तसल्ली के साथ सुना था। लेकिन ये बाबा जी कह रहे हैं ना कि भाई जो पाकिस्तानी वो वहाँ जाके काम वगैरह नहीं करते, सोते हैं या जो भी ऐसे वो कह रहे हैं, लेकिन गलत बात है। पाकिस्तानी काम करते हैं भाई। हाँ, कुछ ऐसे चंद अफराद होंगे जो नहीं करते या जो मलास हो जाते हैं, लेकिन बाकी ज़्यादा करते हैं। असल मेन वजह जो है ना, हमारा मसला ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ के कानून जो रूल्स हैं या कानून वहाँ का, उसको फॉलो नहीं करते। हम अपने जैसे पाकिस्तान में रहते हैं ऐसे यहाँ हम नहीं खुले, मुझे मत जाइए, खुले सांड की तरह फिरते हैं। इसकी वजह सांड की तरह कोई कानून को फॉलो नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है कि फितरत अपनी चाल चलती है। इंसान चाल चलता है और एक फितरत चाल चलती है। फितरत का कानून ये है, कुदरत जिसे कहते हैं, रब कहते हैं, भगवान, वो भगवान कहते हैं, हम अपना रब कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं। आपने भी नवाज शरीफ वाली बात कर दी। वो भगवान कहते हैं, हम अल्लाह ताला कहते हैं। उसका कानून है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तान के बड़ों ने पाकिस्तान की मट्टी यूज़ की किसी दूसरे के बच्चों की घर उजाड़ने के लिए, किसी दूसरी माओं की गोदे उजाड़ने। सारों ने तो नहीं ना किया। मेरी बात सुन ले, मेरी सुन ले। जब भी कोई कहर टूटता है ना, कोई अजाब आता है, वो पंजाबी में कहा जाता है सुक्की के नाल सीनी भी साड़ जाती। मतलब जो अच्छे होते हैं वो, बुरे तो जलने ही जलने होते हैं, जो अच्छे होते हैं वो भी रगड़े जाते हैं। ये ज़हन में रखना। ये हाल हुआ हमारा। हमने अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने दी डॉलर्स के लिए। कई माओं के बेटे हो रही है, वो कौन शहीद हो गए। डॉलर तो अब भी लिए जा रहे हैं। तो फिर तो उसका यही अंजाम होगा कि आपकी इज्जत नहीं रहेगी। आपकी इज्जत नहीं रहेगी। जो बंदा पैसे के लिए, लालच के लिए कोई भी काम करता है, वो उसकी इज्जत नहीं रहती। ज़हन में रखना, उसकी इज्जत खत्म हो जाती। पाकिस्तान के साथ भी पाकिस्तान अपने लालच के लिए, पाकिस्तान ने अपने जो है डॉलर्स के लिए, पाकिस्तान ने डॉलर्स के लिए काम किया और पाकिस्तान आज भुगत रहा है और भुगतता रहेगा। जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की हर जगह जगह साई हो रही है। या दुबई के पुलिस वाले को कोई पाकिस्तान से खास नफरत थी? उसको क्या ज़रूरत थी कि ऑन स्टेज आकर पाकिस्तानी को कहता कि यार तुम गर्म दिमाग वाले हो, तुम सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स करते हो, तुम सबसे ज़्यादा इलीगल काम करते हो। क्यों? तो पाकिस्तान से उससे खास दुश्मनी थी। और भी कितनी कंट्री के लोग आते होंगे उसकी कंट्री में। ये सोचने वाली बात है। ये हमारे लिए फिक्र है, लम्हा फिक्र है। हम सोचते ही नहीं। हम ही क्यों, हमें अब ब्रिटेन से निकाला जा रहा है। बकायदा कंपेन चल चुकी है, गेट ऑफ पाकिस्तान। हमें तुर्की से निकाला जा रहा है। ब्रिटेन यूएई की पुलिस हमें बुरा भला कह रही है कि आप सबसे ज़्यादा गंदे हैं, चलान आपके सबसे सही कर रहे हैं भाई। हमारी अदात ही ऐसी है जहाँ से, जिसकी वजह से हमें निकाला जा रहा है। यार पूरी दुनिया में रसवाई होती है। पाकिस्तानी में रसवाई नहीं होती है। इनकी अदात की वजह से, इनकी बुरी फितरत की वजह से, बुरे जो काम है इनके, इस वजह यार कोई एक आधा करता है, उसकी वजह से वहाँ के सारे लोग होते हैं, उनका नाम बदनाम हो जाता है। पूरा करते हैं लेकिन बाकी का नाम बदनाम होता है। मैक्सिमम उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं जो एक्सीडेंट होते हैं। दुबई में कहा था। दुबई में तो मैं ये ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा और तरह का माहौल है, लेकिन जो दूसरे ममालिक है ना, उनमें थोड़ा सा और होता है, डिफरेंट है।
लेकिन यार हर जगह पे वाकई कोई पाकिस्तानी गलत हैं तो दूसरे मालिक उनको बाहर निकालते हैं ना। फ्रांस से भी कहा है, ब्रिटेन से भी कह रहे हैं कि ना ये ना हो कि दुबई से भी कह रहे हैं। आलोक सर ने भी ये कहा कि, लेकिन उन्होंने एक बात, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, वो सारी बातें लॉजिकल नहीं करते, मैं वो फिर बताऊंगा क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान दूसरों को देखते हैं। उन्होंने आज तक अपनी कंट्री को सही बात है। जब नीचे कमेंट में आता है ना, कभी मैं देखता हूँ कहीं के लिखा हुआ प्राउड टू बी इंडियन, तो मुझे शर्म आती है कि मैं क्या लिखूँ। कोई एक चीज़ प्राउड करने वाली कोई नहीं है। कभी थी जिस पर हम प्राउड करते थे, जब आंखों पर पट्टी थी, प्राउड आवर पाक आर्मी थी, ये अब नहीं है। आज से 2 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, आज से 10-15 साल पहले जब होश नहीं था, 10 साल का है। नहीं, आज से 3-4 साल पहले भी आप कमेंट पढ़े ना तो आपको पता चल जाएगा, इतनी कोई दूर ज़्यादा बात नहीं है। मुझे नहीं लगता जब इंडिया के लोग कहते हैं ना प्राउड टू बी इंडियन और हमारे साथ लिखा होता है गेट आउट पाकिस्तानी, तो शर्मिंदगी होती है यार। कोई बड़ी बात नहीं। कितने लोग उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि हमने स्टडी वीज़ा की बेस पर दूसरी कंट्री जाना है, वहाँ पर पढ़ना है या कोई रोजगार तलाश करना। पाकिस्तान की तो हालात आपके सामने क्या कहना है, तो उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेरा जा रहा है यार। वो उन बेचारों का क्या कसूर है, शायद वो अच्छे होंगे, वो मेहनती होंगे, काम करने वाले होंगे। अब वो देखें उनकी वजह से जो बाहर है वो सिवाय रोने के, सिवाय खुद को कोसने के हमारे पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं वीडियो ये शॉर्ट करता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ, तब तक इजाज़त।